बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान से बहुत ही कम बजट में बनने वाले स्नैक्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी नमक पारे, हर किसी के मोस्ट फेवरेट। शाम की चाय के साथ अगर ये खस्ता करारे नमक पारे हो जाए तो क्या ही बात है। यकीनन आज इस नमक पारे की रेसिपी को आप लोग नहीं छोड़ के जाने वाले, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट और हलवाई स्टाइल नमक पारे आज हम बनाने जा रहे हैं। तो आइए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लूँगी 2 कप मैदा, जिसे मैं अच्छे से छान लूँगी। याद रहे यहाँ पे आपको मैदा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। मैदे को अच्छे से छानने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। अगर आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके नमक पारे भी बहुत ही खस्ता और करारे बनेंगे। यहाँ पे मैदे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है और एक हार्ड सी डो रेडी कर ली है। डो को गूंदने के बाद इसे हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। डो को गूंदे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से 1 से 2 मुक्की लगाएंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट और रेडी हो जाए। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े के 3 हिस्से कर लेंगे। फिर इसका हम पेड़ा बनाएंगे और रोटी की तरह अच्छी तरह से बेल लेंगे। पेड़े की जो मोटाई है, ना ही हमें ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा हमें मोटी रखनी है। हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको गोल शेप में बेल लेंगे। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो नमक पारे जो हैं हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कटर की मदद से नमक पारे की तिकोन शेप में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने का मतलब ये है कि नमक पारों को नीचे से उठाने में बहुत ही आसानी होगी और ये चिपकेंगे भी नहीं। और ये देखिए कितनी परफेक्ट नमक पारे की शेप बनके रेडी हुई है। और बस अब इन्हें हम डायरेक्ट उठाकर फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल को गर्म होने रख दिया था। मीडियम टेम्परेचर में ऑयल को गर्म कर लेंगे और ये नमक पारे उठाकर इसमें डाल देंगे। ऑयल में ऐड करने के बाद चमचे की मदद से हम इसे हल्का सा हिलाएंगे ताकि ये आपस में चिपक ना जाएं। फिर 1 से 2 मिनट इसे उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे और फिर जब इसमें दोनों साइड से गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। साथ ही देखिए नमक पारे कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। शाम की चाय के साथ ये नमक पारे बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है।
देखिए कितनी क्रिस्पी करारे नमक पारे बनके रेडी हुए हैं। बाकी के बचे हुए नमक पारे भी हम इसी तरह से बना कर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे नमक पारे यहाँ पे हमारे फ्राई होके रेडी हो चुके हैं और ये रहा इसका फाइनल लुक। बगैर चाय के ये खस्ता नमक पारे तो अधूरे हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने दूध पत्ती की मज़ेदार सी चाय भी रेडी कर ली थी। अब आप भी अपनी शाम की चाय को बनाएं खास इन ताज़ा खस्ता नमक पारों के साथ। यकीन कीजिए कि ये नमक पारे उन नमक पारों से कम नहीं है जो हलवाई की दुकान पर बनते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल आज के नमक पारे हमारे रेडी हो चुके हैं। बारिशों में शाम की चाय के साथ ये स्नैक्स बहुत ही मजे के लगते हैं। कम टाइम, कम मेहनत और कम बजट में ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मजेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।